हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का हिंदी का वार्षिक पेपर है, यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का हिंदी का ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और यानी समझाएंगे। ये आप लोगों का इस पेपर का कोड है A50,000 है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों को सभी के लिए, अगर आप लोगों के वार्षिक परीक्षा अगर आप लोगों के स्कूल में नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यही पेपर भी आप लोगों को भी स्कूल में देखने को मिलेगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यानी कि संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन को देखते हैं। खंड का आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नोट प्रश्न के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार होमवर्क शीट पर हमें अंकित करना होगा। 20 नंबर का है, 20 MCQ रहेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारतेंद्र युग का नामकरण हुआ था, यानी कि भारतेंद्र युग का नामकरण किसने किया था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किए थे, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखिए प्रेमचंद का उपन्यास क्या नहीं है, देखिए क्या नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान भी है, सेवा सदन भी है, रंगभूमि है, त्यागपत्र जो नहीं है यही नहीं है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है कि गिल्लू किस विधा की रचना। बाबू 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे और यहीं से आप लोगों को भी पेपर में आएगा। आप लोगों का भी पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों का पेपर फरवरी में है, यानी कि यही लास्ट फरवरी में है, तब भी देखिएगा, और मार्च में होगा तब भी देखिएगा। संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को 70 में 70 नंबर हिंदी में कंप्लीट करेंगे और यही क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, गिल्लू किस विधा की रचना है। तो हमें ये बताना है गिल्लू किस विधा की रचना है। गिल्लू जो है कहानी विधा की रचना है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, यानी कि द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती है। क्या है? सरस्वती है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, साहित्यिक लहरी के रचनाकार है। देखो बाबू ये सूरदास जी का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो साहित्यिक लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम। चलिए सूरदास जी का रचना है, आप लोग को दोहा के माध्यम से भी बता दिए। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, हमें ये बताना है। तो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवधी भाषा में लिखा गया, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 8वां देखिए क्या दिया गया है कि 8वां क्वेश्चन, आदिकाल का अन्य किस काल के काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि आदिकाल जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो वीर गाथा काल होता है, क्या बा वाला हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कामयानी के रचनाकार हैं, यानी कि कामयानी के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10वां दिया गया है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। कबीर के गुरु का नाम क्या बताना है हमें ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी था। क्या था? रामानंद जी था। ठीक, गुरु रामानंद के ये शिष्य थे कबीरदास जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कठिन कार्य को करने के लिए जहाँ वर्णन होता है वह रस कहलाता है, यानी कि वह रस कौन सा कहलाता है। तो वीर रस कहलाता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है कि सूरज सुबास सारस अनुरागा में कौन सा अलंकार है, यानी कि हमें अलंकार इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, यहाँ पर सा की आवृत्ति बार बार हुई है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर वड़ों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु हो वह छंद कहलाता है। वह छंद कैसा होता है? तो ये चौपाई छंद कहलाता है बाबू, जिसमें चार पाई होते हैं, यानी कि चार लाइन होते हैं, वो चौपाई कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, कुकरा का तद्भव है, यानी कि कुकरा किसका तद्भव है, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर कुत्ता, यानी कि डॉग का तद्भव है। किसका? कुत्ता का, यानी कि जो कुकरा होता है डॉग का तद्भव है। और फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया है, निर्थक का विलोम है, यानी कि निर्थक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा, निर्थक का होता है क्या होता है, सार्थक होता है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन 15 का भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिएगा हवा का पर्यायवाची है। तो हवा का पर्यायवाची देखिए क्या होता है बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हवा का पर्यायवाची हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पवन भी होता है, वायु भी होता है और भी वगैरह वगैरह होते हैं, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 17 वाला कि अधिगिरी का समास विग्रह है, यानी कि अधिगिरी का समास विग्रह किसका है, ये बताना है। तो 17 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्वतों का समास विग्रह है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 वाला की तथा प्लस इत में संधि
होगा, यानी कि तथा प्लस इत में कौन सा संधि है हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तथार्थ होगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, यानी कि इसमें कौन सा रूप है हमें ये बताना। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरि हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। तो इसका जो हो जाएगा गच्छांत हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू यहाँ से आप लोग का 20 नंबर तो कंप्लीट करा दिया है और यहीं से आप लोग के भी पेपर में पूछा जाएगा और आगे भी आप लोग कंप्लीट कर लो अच्छे तरीके से और जा करके हिंदी में 70 में 70 नंबर करके आइएगा। ठीक, और हाँ, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। खंड बाय यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन देगा क्या देगा, अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 3 क्वेश्चन रहेंगे और इसके हमारा 6 नंबर रहेगा। ठीक, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या दिया गया, एक मीठी निरंकार सीधी वाणी से गुरु भटकती जानता उसका लक्ष्य बताया है। देखिए बाबू, ये आप लोग को जो यहाँ से कहाँ से लिया गया, बात चैप्टर से लिया गया। उपयुक्त गद्यांश का क्या बताना है, संदर्भ बताना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में क्या लिखिएगा, इसमें गद्यखंड में बात नामक चैप्टर, बात नामक अध्याय से लिया गया, पाठ से लिया गया, जिसके लेकर पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ये हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दीजिएगा आप लोग, यही रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दीजिएगा। ठीक, आप लोग को इसको देखिए हमारा बताना काम है, आप लोग को इसको तैयार करना आप लोग का काम है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए भटकती जनता को क्या उसका लक्ष्य किसने बताया है, तो गुरु ने बताया। किसने बताया है बाबू, गुरु ने बताया। देखिए बाबू 6 नंबर यहाँ से आप लोग को कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अथवा करके बीच में दिया जाएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि सरकार ने उनको शरीर को कैद रखा, यानी कि ये वाला दिया गया। तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं, किसी एक को लिखना। फिर पद्यांश देखिए क्या दिया गया है, पद्यांश भी देखिए आप लोगों को 6 नंबर किसी एक पद्यांश को करना होगा। देखिए क्या देगा, तरुवर फल नहीं खात सरोवर पीहे नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत सचन सुजान। तो ये वाला देखिए रहीम वाला चैप्टर से लिया गया। संदर्भ यहाँ पर दिया गया रेखांकित से तरुवर में कौन सा प्रत्यय है ये बताना। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें अथवा करके दिया गया। अगर आपको पढ़ नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हो, आप लोगों के लिए ऑफर भी दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, संदर्भ यानी कि संस्कृत के गद्यांश के संदर्भ दिया गया, जिसके लिए 4 नंबर दिया गया। संदर्भ का 1 नंबर रहेगा, 3 नंबर ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद करने के लिए रहेगा। ठीक, देखो एकदा वनात प्रत्यय यानी कि ये वाला दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया। तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर दीजिएगा। रामकृष्ण वाला भी दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। और इसमें पद्यांश जो दिया गया ये वाला 4 नंबर का है। पहला वाला ये दिया गया, किसी एक को करना का, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे आप खा वाला कीजिए, किसी एक को कर लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नए मेहमान एकांकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र रोशनी की मां चित्रण कीजिए। तो चित्रण आप लोग बता दीजिएगा, किसी एक क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा बना के, और आप लोग का 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जीवन परिचय की बात करेंगे। तो जीवन परिचय पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी और मुंशी प्रेमचंद जी दोनों रट करके जाइएगा। 4 नंबर 5 नंबर आप लोग को देकर जाएंगे। और फिर देखिए पद्यांश वाले जो कवि हैं, यानी कि कवि मीराबाई और सूरदास का भी याद कर लीजिए, मैथिली शरणगुप्त सूत्र और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये वाला भी आप लोग के इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2-2 रचनाओं बता दीजिए जो उनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं हैं। ठीक, फिर अपने एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आए उसके लिए 2 नंबर हमें दिया जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए हमें 4 नंबर दिया जाएगा। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया गया कि सिर्फ 2 ही का आंसर देना है, तो 2 आप लोग कर लीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, मुहावरे एवं लोकोक्ति का वाक्य बताते हुए हमें बताना है। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, किसी एक को बताना है तो कर लीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखो, 2 संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर जिसके लिए दिया गया है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि छात्रवृत्ति के अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके इसमें दिया गया कि ऊपर वाला अगर आपको नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि अस्वस्थ यानी कि बीमार हो जाने पर होने पर 2 दिन के अवकाश प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये वाला भी 5 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आसान वाला क्वेश्चन है, तो जितना बताएं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यही आप लोगों का क्लास 9 का यानी कि कक्षा 9 का विषय हिंदी का वार्षिक पेपर बिल्कुल 2024 का बिल्कुल वार्षिक पेपर वायरल पेपर था और आप लोगों को
संपूर्ण तरीके से बता दिए यानी समझा दिए हैं। हाँ, आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें और परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक, और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।